पिंजौर शहर में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बनाई रणनीति। विधायक बोले नगर परिषद के घोटाले के लिए जल्द सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कालका विधायक प्रदीप चौधरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। मीटिंग में पिंजौर शहर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। वहीं आगामी पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी रूपरेखा बनाई गई। विधायक प्रदीप चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को पूरी तरह से सफल बनाना है। इसके लिए हमें सोशल मीडिया पर भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाना होगा और मुद्दों को उठाकर सरकार को जगाने का काम करना है। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि आज जमकर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि आज कालका पिंजौर में पेयजल आपूर्ति की समस्या आ रही है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार क्षेत्र की सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। चौधरी ने कहा कि बिजली की समस्या, मुरम्मत में देरी की वजह से बिजली के लंबे कट लग रहे हैं। विधायक ने कहा कि नगर परिषद के घोटाले को लेकर जल्द ही सीएम से मिलकर या फिर पत्र के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। चौधरी ने कहा, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले इतने बड़े घोटाले पर चुप बैठे हैं। इनके खुद के पार्टी के पार्षद भी घोटाले के मुद्दे को उठा चुके हैं। मीटिंग में जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा कि विधायक प्रदीप चौधरी को मजबूत बनाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। जिला परिषद के माध्यम से विकास कार्य होंगे। वहीं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए मिलकर काम करेंगे। मीटिंग में अजय सिंगला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी के कुशासन से हर वर्ग तंग है। इस मौके पर एसपी अरोड़ा, हर्ष चड्डा, नरेश मान, युवा जिला अध्यक्ष नैब चौधरी, अश्विनी चूना, रामकरण चौधरी, दर्शन नंबरदार, योगेंद्र ठाकुर, रवि चौधरी, गफूर मोहम्मद, राजेंद्र खेड़ावाली, मनदीप करनपुर, गुरुभाग दमाड़ा, रविंदर अरोड़ा, सोनी रायपुर, चंचल शर्मा, महेश शर्मा, जीत ठाकुर, रंगा रज्जीपुर, मोनू रज्जीपुर, सुशीला, भूपिंदर भट्टी, जितेंद्र गौतम, जरनैल अमन, गुरिंदर चौधरी, भूरी बेगम, सुच्चा रतपुर, गुरमेल सैनी सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिंजौर नगर पालिका के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पंच, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद चेयरमैन, एचएमटी, कार्मिक संघ के पूर्व प्रधान और भी गणमान्य व्यक्ति, पार्टी के पदाधिकारी सदस्य, हमारे अरोड़ा साहब और जो भी साथी यहाँ पे पहुंचे हैं, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए हमारी यहाँ की लोकल टीम, हर्ष चड्डा, नरेश मान, रविंदर अरोड़ा एंड पार्टी, और आप सब, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास सुबह ही फोन आया विधायक जी का कि ऐसे ऐसे मीटिंग है, इसको जो भी है, फिर हर्ष से बात हुई तो मैं सोच रहा था कि यार एकदम से, लेकिन आज निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी हल्का कालका में एकदम से कुछ नहीं है और सब कुछ है। आप अपने लिए ताली लगा सकते हैं, जोरदार ताली। इतने शॉर्ट नोटिस में हम सब इकट्ठे हो गए और मैं किसी अपने काम में व्यस्त था, आधा घंटा मैंने लेट कर दिया मैसेज डालने को। हर्ष जी ने तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इकट्ठा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बन जाएगा प्रोग्राम। परिषद में हम लोग बैठे हैं, इसमें चेयरमैन साहब हमारे साथ है, जिला परिषद में आपकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास। दूसरा प्लस पॉइंट ये है हमारे पास कि नगर परिषद में बहुत बड़े घपले हो रहे हैं। ये प्लस पॉइंट इसलिए नहीं है कि घपले हो रहे हैं, ये प्लस पॉइंट इसलिए है कि हम आने वाली ये जो वर्तमान सरकार है इसको काउंटर कर सकते हैं। जो जिला परिषद के, इसके हमारे नगर परिषद के जो घपले वो 101% हैं। आप लोग उसको उठाने में बिल्कुल भी गुरेज ना करें। मैं तो 2-3 सजेशन दूंगा। एक तो मेरी सजेशन है खास
गीले शिकवे चलते रहते हैं, कोई आता नहीं। जो हमारे लीडर नेता साहबान हैं वो 2 मीटिंगों में मैंने देखा नहीं आए, तो उनको कृपया साथ जोड़ने की कोशिश करो। जैसे मर्जी, चाहे एक टीम बनाओ, 5 बंदों की टीम बनाओ, 7 बंदों की टीम बना के उनके पास जाके उसको भी ये मौका अलग रहने का नहीं है, ये मौका जुड़ने का है। ये हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, ये सबको जोड़ करके साथ लेकर के चलना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको जैसे भी मुनासिब समझे, प्रदीप चौधरी जी जैसे मुनासिब समझेंगे, जैसे आदेश होगा हम सभी वैसे ही खड़ा उतरेंगे। विधायक साहब और नजदीक दूर से आए सारी भाई बहनों और बच्चों, आज की मीटिंग के बारे में सबका मालूम है कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज की जो मीटिंग है वो मेन तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में है। बाकी सारी बात आपको भट्टी साहब ने और सिंगला जी ने और इन्होंने समझाई थी। बाकी जो कुछ बाकी है वो विधायक साहब बता देंगे। में भी हमारा हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को भी कहूंगा कि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं और कुछ पार्षद हैं जो सर ग्रुप में भी ऐड नहीं है व्हाट्सएप पे, जिनको प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंचा। तो आपसे प्रार्थना जी इनको भी ऐड करें ताकि वो भी आ जाए। और दूसरा, जैसे बंटी अरोड़ा जी ने बोला कि हम डोर टू डोर की बजाय नुक्कड़ सभाएं करें, वो भी अच्छा विचार है। और जो ये बाजार के जिस दिन हम करेंगे उसमें रविवार का दिन रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मुद्दे की अगर बात करें तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं। जो आज नगर परिषद काल का है वो नगर परिषद काल का नहीं है, वो घोटाला परिषद है। सबसे बड़ा, शायद आप लोगों को पता होगा, 7 करोड़ 40 लाख का डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर दिया गया। किसने दिया? निकाय मंत्री जी ने। टेंडर कैसे हुआ, किसके सामने खुला, किसी को कोई नहीं पता। हमने और हमारे जो एमसी साथी थे, हमने सबने आवाज उठाई, लेकिन चेयरमैन जी का एक ही जवाब था कि ये तो जो टेंडर है ऊपर से होके आया। और जो दूसरा टेंडर था उसमें सारी यही फैसिलिटी थी, गाड़ियां यही थी, सब कुछ उसने भी यही चीजें करी थी, वो 3.5 करोड़ का था। क्या ये घोटाला नहीं है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज हमारे को वार्ड में सिर्फ 3 कर्मचारी दिए हुए हैं। बताइए, इतना बड़ा वार्ड है, कैसे सफाई का चल पाएगा जी? लाइटों का बुरा हाल है। और डेली जो सांड है, आवारा पशु है, जानवर हैं, उनसे कोई ना कोई हादसा, मृत्यु आपके सामने पड़ी रहे होंगे मीडिया पत्रकार साथियों के माध्यम से, जो अखबारों में लग रहा है। और ये कह रहे कि हमने 6 लाख का टेंडर किया था पशु उठाने का। हमने कहा ठीक है कि आपने टेंडर किया था, हमें दिखा तो दो कब वो टेंडर हुआ, कब वो खुला, कहां से पशु उठाए गए। 20 का था, वही बंदरों का 6 लाख का था, पशुओं का 20 लाख का था। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। और उल्टा अभी आपको हाउस टैक्स के साथ, ये जो डोर टू डोर कूड़ा के साथ सुनने में आ रहा है 150 से 200 रुपए पर मंथ चार्जेस लग के और आएंगे। तो हमारे पास तो बहुत से मुद्दे हैं और हमें इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, उनको बताना है, तभी हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का आगे को आने वाला समय अच्छा रहेगा। और हम तो खुद वेट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आए, जो ये अपने घोटाले चल रहे हैं हम इनके ऊपर प्रॉपर काबू कर सके। धन्यवाद। सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हरियाणा में सरकार बने या ना बने, पता नहीं क्या है क्या नहीं स्थिति, हम लोग अपने काल का देखो, अपना अपना बूथ मजबूत करो, जिम्मेवारी वो लो जो कर सका। जितने बंदे तुम रहे इतने बंदे तो बहुत कुछ कर सका। कोई जरूरी नहीं है सरकार है ना है पोजीशन में, हम भी तो बने चेयरमैन पोजीशन में ही बने। मेरे चोई साहब थे, अपने पार्षद साथी थे, सारे मजबूत रहे, सरकार ने पूरा जोर लाया, बन गए। पर लेकिन इसमें हम लोग पता किस तरह बने, नर्क स्वर्ग भुगत के बने हैं। पर लेकिन यही स्थिति तुमने देखनी पड़नी सारे नो। ये नहीं भी हम जिस तरह आज 100 बंदे इकट्ठे हो गए, 100 फिर चोई साहब की गैल जा रहे, वही 100 रहमा। आप अपनी अपनी जिम्मेवारी लगाओ, चोई साहब कल्ले कल्ले की, बूथ की लगाओ, गांव की लाओ, पंचायत की लाओ, जैसी भी लगाओ, जवाबदेही उसी की होगा जिसकी जिम्मेवारी होगा। मेरी जिम्मेवारी जहां लावांगे हम उस जिम्मेवारी पर खड़े उतरेंगे। सारी जगह का तो करांगे तो भी मेरे मैं ले लिया, गांव का पूरा ठेका ले लिया, चेयरमैन बन गया, पूरे चेयरमैन गांव ले लूं तो कुछ नहीं होना जी। कल्ले कल्ले की जिम्मेवारी लाओ जी, पंचायत वाइज लाओ, गांव वाइज लाओ, बूथ वाइज, जवाबदेही भी उसी की होगा। सबसे बड़ी बात यह है भी हमने अपने
कोई सी आता हाथ जोड़ो यात्रा है जो भी है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे बेचारे काम कर रहे हैं इन्होंने ज्यादा पता, मतलब एक देसी से तरीके में पता है भी देखो अपनी जिसकी जो जिम्मेवारी हो सुनो निभाओ, खड़े उतरो, चौधरी साहब के हाथ मजबूत करो। हमारे चौधरी साहब यहाँ से जीत के जावांगे तो अपने मंत्री बनेंगे तो एरिया का सुधार होगा। हाँ चौधरी साहब आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कहा जी आज फिर कह रहा, आपकी क्रीम है आपके पास, ऐसी क्रीम किसी पर बनी होगी शायद पूरे हरियाणा में, कि मैं तो अब दूसरी तीसरी बार चौधरी साहब के साथ मीटिंग में आया, जहां भी गया वहां ये चीजें दिखी हैं। आज नए बंदे दिखे, जिस दिन मोदी था उस दिन नए बंदे थे, पर लेकिन इतनी ही तादाद में वहां भी आदमी थे। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी क्रीम बैठी, ऐसे ऐसे बंदे बैठे, हर एक बरादरी के आदमी आपके साथ जुड़े पे। एक तो चाहे पीडब्ल्यूडी का काम है जी, चाहे परिषद का काम है, चाहे कोई पंचायत का है, आप अगे चलो, आपके साथ हम चलांगे। अपोजिशन 100 की है, दमकाओ उन्होंने, एक एक रजिस्ट्री कराने जावांगे तहसील में 50-50 हजार रुपये जीपीए के ले रहे, सरेआमी रगड़ रहे जी, ना होगी जब 7 में ना हो रही तो ना होगी, और भी कोई बात नहीं, आप धमाके से हो जी, हम सब साथी मिलजुल के आपका पूरे गैल चलाएंगे, हर एक जगह आपके साथ खड़ांगे, पर लेकिन हमने सपोर्ट चाहिए आपकी। और आप चाहे पीडब्ल्यूडी का हो गया, नगर परिषद की बात करें, परिषद का हो गया, पंचायत का हो गया, हर एक जगह कोई नहीं सुनता, हमारे फोन नहीं चकता कोई, एक्शन एसडीओ जेई नहीं चकते जी फोन, क्या करना सुक्की चौधर लेके हमने। आप सबनों स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जहां मान लो हमने जाना, मान लो 10 आदमी जावांगे दमकाएंगे, अफसर की क्या हिम्मत है जो खंग जे, तो जब हमने जाना ही नहीं, हम इकट्ठे नहीं होने। आज मान लो मेरा चौधरी साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ तन मन धन तीन चीजें लगा के 2024 तक आपके साथ इस तरह चलाएंगे जिस तरह कंधे से कंधा मिला के जो चीज आप जिम्मेवारी देंगे वो निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुजूर, मैं सबका इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो जो हमारा ये अभियान पूरे देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, इसकी रूपरेखा जो आपने अरोड़ा जी बताई है वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी इसके अंदर जो मेरा तो विचार ये है कि जो हमारे पार्षद जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, जितने भी हैं, उनसे सलाह लेकर उनसे वार्डों के अंदर गांव में उनको थोड़ा मजबूती वो ला सकते हैं इसके अंदर, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर, जितना कि बाहर के कार्यकर्ता उसमें मजबूती दे सकते हैं जी। दूसरी बात यूआईडी का मुद्दा बार बार आ रहा है जी। जिस दिन ये बजट मीटिंग हुई है, चेयरमैन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा पत्रकार बंधुओं से कि जी मेरे पास कोई आप केस लाकर दिखाओ, मेरे पास कोई केस नहीं आया। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा संभव है कि शहर का चेयरमैन नगर परिषद का, उसके पास एक भी केस ना आया हो यूआईडी नंबर के लिए? ऐसा संभव लगता है आप लोगों को? दफ्तरों के अंदर हो क्या रहा है जहां यूआईडी नंबर, कोई नॉर्मल नागरिक चला जाए जी यूआईडी नंबर लेने, वहां होता क्या है जी, जिन्होंने यूआईडी नंबर देना है वो अंदर जाके उसके लिए तो करेंगे टालम टोल, बहानेबाजी। बाहर उनके जो दलाल घूम रहे हैं उनको वो कन्वे कर देंगे मैसेज कि जी आप इस आदमी को पकड़ लो, शाम को वो ले दे के यूआईडी नंबर दिला देते हैं। ये मैंने खुद ये चीज देखी है जी दफ्तर उसमें जाके, यूआईडी नंबर मैंने 3-4 लोगों के लिए मैं गया तो ये चीज मैंने खुद फेस की है जी। बाकी आप सब आए यहाँ, मैं आपका धन्यवाद। सभी मुद्दे डिस्कस कर लिए हैं, पर मेरे मन में एक बात थी कि जब मेरे चुनाव हुए तो कुछ कमियां थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि 3 दिन का समय मिला था, लेकिन हमारे बूथ पर बैठने के लिए बंदे नहीं थे, और जो बैठे हुए थे उनको उन्होंने बीजेपी ने कैप्चर कर लिया गया, और हमारी पूरी की धड़ल्लेदारी से जो हुआ है वो आप सबको पता है, और जिन्होंने बीजेपी को वोट दी है उनको भी पता है कि किस तरह से हम लोग हारे हैं। मैं ये चाहूंगी कि ये 2024 की इलेक्शन इस तरह से हो कि हम ओवर कॉन्फिडेंस तो हो ना, लेकिन हम बूथ में, पन्ना में, हर गली में जैसे उनके बीजेपी की कार्यकर्ता है वैसे ही हमारे कार्यकर्ता हर जगह हो। बस उनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। मुझे पता है कि उनसे अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, बस थोड़ा सा आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके नसीहत की जरूरत है। यही चाहूंगी कि 2024 के इलेक्शन में हमारे पास कोई कमी ना हो, और जो हमारे हमसे नाराज कार्यकर्ता हैं हम उनको मनाने की सबसे पहले कोशिश करें, क्योंकि अगर वो दिल से हमें चाहते हैं लेकिन हमने उनको छोड़ रखा है,
मैं चाहूंगी कि जितने भी नाराज हैं कालका, पिंजौर, दून में जितने भी हैं, और हमारे जो कंपटीटर थे, हमारे विजय बंसल जी, नब्बी जी, जो भी थे, वो सबको हम अपने साथ लेके चलें तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार आएगी, हरियाणा में आएगी, कालका में आएगी, और चौधरी साहब जिंदाबाद रहेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। जैसे यहाँ जिक्र भी आया कि मुद्दे तो हमारे पास, जैसे अश्विनी चोला जी ने कहा कि मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं। वाकई आज 10 की 10 सीटें जो बीजेपी हमारे जिला पंचकुला से हारी, यहाँ ये भी जिक्र आया कि हमारा एमएलए जो कालका से है भी इस करके यहाँ काम नहीं हो रहे। किसने कही थी बातें? हाँ, यही कही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिला परिषद की जो 10 सीटें हारे उसमें पंचकुला भी हारे। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर हैं, सड़कें वहां भी टूटी पड़ी है, आवारा पशु वहां भी घूम रहे हैं, समस्या कहीं भी कोई हल नहीं हो रही। ये तो सचो कालका भी नहीं, पूरे पंचकुला के पीछे आपने मेरी खबर भी देखी होगी, नंदी जो आवारा कितने वहां घूम रहे हैं। आज हालात बस से बदतर हैं। कहीं कोई अफसर, कहीं भ्रष्टाचार, चाहे पंचकुले का हो चाहे कालका का हो, चाहे तहसीलों की बात हो चाहे थानों की बात हो, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज हालात जो है, आज अफसरशाही हावी है। आज जो भी हम घोषणाएं, जो भी पार्टी के हमारे साथी या जहां भी अपनी बात रखते हैं, हमने विधानसभा में अपने हर क्षेत्र के मुद्दे को उठाया। सत्ता में बैठे लोगों ने भी, चाहे हमारी 7A की धारा की बात यहाँ करें, 7A जो लगाएगी उसको हटाने के लिए सत्ता के लोगों ने भी विधानसभा में अपनी बात उठाई विपक्ष के साथ साथ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। स्ट्रीट लाइट की बात कर लो, आवारा पशुओं की बात कर लो, गलियों सड़कों की बात कर लो, आज कहीं भी भ्रष्टाचार जरूर है। अब जो ये मुद्दा यहाँ रखा गया, चुन्ना जी ने भी कहा, सिंगला साहब ने भी बात रखी, नगर परिषद का एक बहुत बड़ा जो घोटाला पहले हो रखा है, जो बजट इन्होंने रखा, हमारे लंबू जी बैठे हैं, जिक्र इन्होंने भी किया, वहां इनकी वाइफ ने, सभी हमारे पार्षद जो है यहाँ बैठे हैं, सभी ने अपनी बात वहां बड़े जोरों शोरों से रखी। और हमारे युवा ने भी वहां अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन मुद्दों को उठाने का हर संभव प्रयास किया। और विजिलेंस जांच की मांग भी हमारी है, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, कि जो पिछला जो भी इनका रिकॉर्ड है, जो 2500 किलोमीटर जो 5-6 गाड़ियां हैं, हमारा एरिया कितना परिषद का, उधर बसौना खेड़ा, माजरा और इधर अपना भोगपुर, तो 15 किलोमीटर का होना, तो 2500 किलोमीटर उसमें दिखा रखे हैं। 2500 किलोमीटर दिखा रखे भी, एक दिन में 2500 किलोमीटर का सफर जो हमारी गाड़ियां 3-4 हैं, मतलब खर्चे डाल रखे उनके, तो साफ दिखाई देता। पहले एजेंडा आता है, फिर मीटिंग कैंसिल होती है, सेकंड एजेंडा फिर आया, उसमें कुछ और, पहले कुछ और, तो भ्रष्टाचार साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आज काम कहीं नहीं हो रहे, बिल्कुल आज बुरा हाल है। आज जो हमारी विशेष जो बैठक है, हमारा नगर परिषद पिंजौर कालका में हमारा अभियान पूरा चला। रैपर रानी बाजार भी हमने किया, मोरनी बाजार भी किया। रैपर रानी के हमने 20-25 गाँव में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करने का काम किया। एरिया काफी लंबा चौड़ा है, पूरा करेंगे इसको। बात जहां राजू जी की बात आई, हमने चौड़ा चौक में भी पार्टी का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा चौड़ा चौक में भी था। हमने हर संभव प्रयास किया, लॉकडाउन का बीच में रहा, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं लोगों के बीच नहीं जा सके, लेकिन हमने हर आवाज, हर मुद्दे को, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, चाहे डीसी के माध्यम से हो, चाहे धरने प्रदर्शन देने की बात हो, चाहे हमारे मीडिया के माध्यम से बात हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात हो, हमें एक दिन भी कहीं चुप नहीं बैठे। अपने क्षेत्र वासियों की हर बात को हमने उठाने का हर संभव प्रयास किया और करते रहेंगे। तो आज जैसे यहाँ सुनील हमारे चेयरमैन ने भी जिक्र किया, दफ्तरों में जाने का सिंगला साहब ने, अपना रविंद्र अरोड़ा जी ने भी जिक्र किया, तो दफ्तरों में जाने की कोई बात नहीं, वैसे बिना बात से नहीं, लेकिन कोई मुद्दा हमारे पास जब भी कोई पीने के पानी की बात आएगी, वैसे हम फोन अच्छी तरह पूरे जोर शोर से खड़काते हैं। जब भी कोई बिजली की बात आती है, पानी की कमी की बात आती है, या कहीं सड़कें, कोई कालका विधानसभा क्षेत्र की सड़कें नहीं टूटी पड़ी, पंचकुला विधानसभा क्षेत्र की सड़कें भी टूटी पड़ी है। ये आपको पता है शायद नहीं। हमारे यहाँ फोन आएगा, वो भी सड़क बिल्कुल टूट गई। मैं क्या यार, एक नहीं टूटी हुई, सारी टूटी पड़ी
है भी सब टूटी पड़ी है। जहां काम चल रहे हैं RUB URB वो बड़ी कछुए की चाल से काम चल रहे हैं। तो क्योंकि ठेकेदारों की बात आई, जो टेंडर की बात आई, यहाँ जो क्या था उसका टेंडर का वाला, क्या नाम था उसका, कूड़ा उठाने वाला जो टेंडर था, डोर टू डोर वाला। और इसी तरह जो सड़कों के टेंडर है, जैसे इसका बताया गया भी इसके पास टेंडर कई है, सड़कों के भी ऐसे ही है टेंडर। मोरनी में भी कईयों के टेंडर है, उन्हीं की मतलब ऑनलाइन टेंडर तो नाम का, क्यों भी रामकरण तुम ज्यादा पता, ऑनलाइन टेंडर तो नाम के हैं। जो जिसको देना टेंडर, अगर उसका नहीं आया तो कैंसिल कर देना, फिर दोबारा उसी को ही टेंडर मिलने। ऐसे मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा इस समय हरियाणा प्रदेश में है। और ये बातें बिल्कुल विधानसभा में भी हमने उठाई कि सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं। हमने सड़क का बकायदा बताया भी फलानी सड़क से फलानी सड़क। फिर वहां बात आई दुष्यंत चौटाला जी, जो PWD के मिनिस्टर भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा जांच बैठाएंगे। हमने कहा जांच बैठाओ, लेकिन उनके अपने जांच करने वाले हैं, वो ही उनके अपने हैं, वो अपना कह देते हैं बिल्कुल फिट मामला। तो हालात बहुत बद से बदतर है। जो हमारा ये अभियान है, हमारे पास बहुत चीजें हमारी पार्टी के लिए भी है। जो हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी 3500 किलोमीटर से ज्यादा, उनका जो अनुभव है वही कापियां हमने बहुत बांटी। और हमारी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बढ़ेगी। हिमाचल में भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था, प्राइम मिनिस्टर से लेके गृह मंत्री, क्या जो भी इनकी नड्डा साहब है, वही अब वहां गए अपना कर्नाटका में। लेकिन हालात बहुत अच्छे हैं पार्टी के वहां। निश्चित रूप से जो सरकार बनने जा रही है वह कांग्रेस पार्टी की है। हिमाचल में भी बनी और कर्नाटका में बनी। आने वाला समय हरियाणा में आप सबका है। आप पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जैसे यहाँ बात आई, रविंद्र रोड़ा ने भी कहा, SP रोड़े का भी रास्ते में हम जिक्र कर रहे थे, मान साहब भी ठीक है, हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया भी कमजोर है। उसमें भी हमें एक टीम अपने एरिया से, चाहे वह मोरनी की टीम हो, मोरनी की टीम, बैतन की टीम, एक अलग सोशल मीडिया पर। जो एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, बीच में कहा था सीटिंग MLA या भी टिकट, तो कल का कुछ नहीं पता भाई क्या होना, ठीक है ना। मैं तो ये मान के चलता हूँ, क्या पता कल क्या लिखा हुआ, क्या होना रब जाने क्या नहीं। लेकिन आज तो अपना काम करें ना हम, ठीक है। बाकी चुनाव तो लिखा हुआ किसने लड़ना, कौन लड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। हम तो पार्टी के लिए जब तक है करेंगे काम, तो करना ना जरूरी है। जो पार्टी के मेरे पास जो भी ऊपर जाना, मैं नरेश मान जी के पास भेजना या आगे भेज दिया, आगे देते शेयर करना तो अपना सारे का फर्ज है ना, उसमें शेयर तो करो ना। जो पार्टी की चीजें अच्छी है हमारे पास ऊपर तैयारी है, हम भी उसमें आगे भेजने का प्रयास करते हैं, उसमें आप आगे भेजने का प्रयास करो, शेयर करो। अपनी बात तो सारे कह रहे हैं अभी, लेकिन जहां कोई जरूरत पार्टी है उसके पर भी विशेष तौर से आप ध्यान दें। अब जिस तरह अपनी पार्टी ने कहा भी जो संस्थाएं हैं सारी बेच दी, कह रहे कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं कराया, लेकिन 70 साल में जो बनाया वो तो बेच दिया ना, वो तो बेच रहे। रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, जो भी बड़े बड़े संस्थान है सब इन्होंने अपने दोस्त यार जो मित्र अंबानी अडानी जो भी है उनको सबको देने का काम कराया। तो ऊपर से एक कभी चुनाव लड़ रहे हैं, 10 सीटें यहाँ बीजेपी हारी, लोगों में गुस्सा ना। पंचकुले में भी 10 सीटें, पंचकुले में भी अपना स्पीकर साहब बैठे हैं, वहां भी तो हारे हैं, तो वहां भी विकास ठप्पा। कहीं ये तो नहीं कह रहे हम वोट मांगने वास्ते, कभी बीजेपी नहीं हो तो नहीं क्या कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने बेरोजगारी कम कर दी, भी हमें वोट दो, हमने सड़कें अच्छी बना दी, हमारा पशु बंद हो गए, स्ट्रीट लाइटें ठीक होगी। कभी ये तो नहीं कहते ना, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगना एक बीजेपी का आज के दिन में मुख्य है। एक ही बात रहेगी, कुछ नहीं कह सकते कि हमने बेरोजगारी खत्म करी। बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था जब स्मृति ईरानी किस कैसे थी। अब जो पार्टी के फैसले यहाँ जो इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो किसाना की बात है, MSP जो भी है उस पर बिल्कुल दिया जाऊंगा, 6000 बुजुर्गों की पेंशन, 300 यूनिट बिजली के फ्री है, 100 गज के प्लाट पर 2 कमरे जो गरीब आदमी की पहले योजना थी, पेंशन बहाली की बात है। इसमें ये हमने बढ़ावा ले, इसमें सब चीजें लिखी है भी आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की अगर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनोगी तो हम क्या क्या लोगों को सहूलता देंगे। ये और एक हम जो संदेश है राहुल गांधी जी का, ये हमने बांटना सारी जगह, ये बांटने का हम प्रयास कर रहे हैं।
तो हमारे पास बातें बहुत है कहने की, लेकिन जैसे यहाँ फैसला कराया गया कि पिंजौर नगर परिषद का एरिया जो है, इसमें हम जैसे मेरे चुनाव में या पवन कुमारी शर्मा जी के चुनाव में जहां जहां मीटिंगें हुई उसका हमने आयोजन करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और गांव में भी हमारा हर संभव प्रयास है। कभी कुछ शादियां की बात आ जाती है, कभी कोई कटाई की, कभी कोई बजाई की बात आ जाती है, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए समर्पित हूँ। लेकिन जहां पार्टी के वर्करों ने प्रोग्राम रखता है वहां कोई ना कोई अड़चन आने के कारण हम जा नहीं पाते, लेकिन मैं हमेशा तैयार हूं। मेरा प्रयास हमेशा है कि हम जनता के बीच जाएं, अपनी बात रखें, पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के साथ आज लोग जुड़ने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। गठन बनने की बात आ गई, फिर कर्नाटका चुनाव आ गया, कहते कर्नाटका के चुनाव के बाद होगा, चलो जो भी है। तो भ्रष्टाचार की बात हुई, तो कहीं भी आज किसी भी चीज पर खड़े नहीं उतरे। देखो विधानसभा में मैंने आपकी बार भी कहा, स्वच्छता की बात आप करते हो बड़ी बड़ी, कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं का पिंजौर कालका नगर परिषद के पास, कभी कूड़ा कहीं गिरने लग जाते हैं, कभी रामपुर सिवड़ी में गिरने लगे, कभी माजरे में गिरने लगे, कभी टगरों में गिरने लगे। तो कहीं भी किसी भी समस्या का हल, यह हमारी प्रशासन की बात हो, सरकार की बात हो, कहीं भी नहीं ये कह सकते कि हमने ये एक काम कर दिया। बिजली हमारी चली जाती है, 10-10 घंटे बिजली नहीं आती, चाहे रायतन की बात हो, पानी की दिक्कत की बात हमने कहा 15-20 ट्यूबवेल हमारे एरिया में लगाए जाए, लेकिन कहीं भी कोई भी किसी भी काम पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। ये तो आपके सामने है सारा कुछ। जो जो भी बातें हमें सड़कें 25 करोड़ रुपए की सड़कें जो MLA कोटे की थी, वो अब टेंडर टूंडर नाम पर पता लग रहे कि नहीं भाई, लगे कोई टेंडर। तो हमें बहुत लोगों के फोन बेचारे के ही आ रहे, मेरी एक सड़क टूटी, मैं यार आए एक नहीं सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन इसमें जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को अपने जैसे चुनाव में लड़े थे एक बार, ये अपना जो हमारा अभियान हाथ से जोड़, ये जो हम चीजें देना चाहते हैं ऊपर हमने अपने यहाँ पंचकुला में छुपवाई है ये कापियां भी, और सारा सिस्टम ये हम अपने एक एक वार्ड तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए कोई डेट तय करें कि हमने कब से शुरू करना है, यह कार्यक्रम कब से शुरू करना है, और कितने प्रोग्राम रखने, कितना टाइम लगाना, कितने से कितने बजे तक यह प्रोग्राम करने हैं। मैडम जी का प्रोग्राम भी कराओ, मैडम का प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन मैं जो कह रहे हैं एक बार हमें ये कहने योग्य हो जाए भी हमने ये अभियान अपना कंप्लीट कर लिया। और चाय की चर्चा तो उसके बाद ही चलाओगे ना, पहले हम जो ऊपर से पूरे हिंदुस्तान में है चल रहे हैं, कोई अपने यहाँ नहीं चल रहे। ये पूरे जब यात्रा खत्म हुई, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ऊपर से हिंदुस्तान में पूरे में ये चलाया जा रहा है। परसों यमुनानगर में था, परसों जगाधरी के लेदी कस्बा एक वहां प्रोग्राम था, बड़ा शानदार कार्यक्रम था वहां, मैं भी गया था वहां। तो ये प्रोग्राम बनाओ, कितने कितने प्रोग्राम करने हैं एक दिन में, लगातार 20 मीटिंगें भी अगर 20 होंगी जो रहा के मेरा कल, जैसे रतपुर कॉलोनी एक करनी है या 2 जगह करनी है, वो आप देखो जहां जहां भी है, इंतजाम की कोई दिक्कत नहीं, कार्यक्रम आप तय करो।